हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कीजिए जब मैं सफल कर रही हूं तो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, ओके, डोर टू रोमांस। ओके, ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में आपको लेकर बहुत रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत रोमांस जाग रहा है। वैसे तो क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को। ठीक है, फर्स्ट चक्र है आर्क एंजल माइकल। ओके, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है इनके चक्रास हील होते हुए। ठीक है, पॉजिटिविटी इनके अंदर आते हुए, सैक्रल चक्रा बेसिकली इनका एक्टिवेट हो रहा है, जिस वजह से इनकी क्रेविंग बढ़ रही है आपके साथ रोमांस की, आपके साथ इंटीमेसी की, या आपको प्यार करने की। द थिंकिंग वुमेन, तो काफी ज्यादा सोचते विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहां पर है द गार्डन एंड द गेट। वाओ, बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। सोच रहे हैं आपको लेकर, ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लव्ड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए हैं आपके पार्टनर। ये कनेक्शन को, इस रिश्ते को ना स्पिरिट गाइड आपके आपके पार्टनर के वो प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा, हाँ, फाइनेंशियली इनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, वो तो दिख रहा है। ठीक है, फाइनेंस के इशूज फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी, करियर, इन चीजों से रिलेटेड। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, जो भी करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर 33 एज हो सकती है आपके पार्टनर की, 35 हो सकती है, 47, 30, 32 और 29, ये एज रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, 23 भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है या आपके पार्टनर की, ये कुछ एज मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, मैं कैमरा थोड़ा सेट कर लूं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अपने पार्टनर से। ठीक है, और अब आपको सिक्योरिटी मिलेगी, हर एक वो चीज मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो या आप एक्सपेक्ट करते थे। ठीक है, डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द फूल। मैंने कहा ना, एक नई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये आपके साथ, एक दोबारा से रिश्ते को एक और मौका यस देना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारी फीलिंग्स, इनका पैशन आपके लिए बढ़ता ही चला जा रहा है। इंटेंस फीलिंग दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, पास्ट में जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, करंट की सिचुएशन, करंट की बात कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो पैशनेट आपके लिए, पैशन आपके लिए, इंटेंस लव इनका बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए तो ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिलायबल लव देना चाहते हैं, मतलब बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, पता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि देखो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता, पैसा भी जरूरी है, तो बहुत मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप ही हो इनकी असली खुशी का कारण, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं। नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। आज ये ना टोटली ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ना लॉयल होते हुए, ऑनेस्ट होते हुए, अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, बस आप ही आप चाहिए इनको। ठीक है, इनके मन में आपके लिए डे बाय डे ना प्यार, दिन पर दिन प्यार बढ़ ही रहा है,
बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये दूरियों ने, इस नजदीकियों को, मतलब दूरियों ने ना इतना इतना फील कराया है कि अब नजदीक आना चाहते हैं। ठीक है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द डेथ। तो कहीं ना कहीं देखो, अब ना ये खुद को बदल रहे हैं, खुद में चेंजेस ला रहे हैं, खुद को सुधार रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि अब नेगेटिविटी का एंड होने वाला है। आपकी लाइफ से भी नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, सेपरेशन खत्म हो रहा है, या फिर अगर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है वो भी खत्म हो रही है, पॉजिटिविटी इनके अंदर आ रही है और ये खुद अपने अंदर पॉजिटिविटी ला रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, सैक्रल चक्रा इनका एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए क्रेविंग भी बढ़ रही है आपको पाने की, आपके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी की, या यस, इनको चाहिए आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए, आप ही चाहिए, आपके अलावा कोई और नहीं। अब क्रेविंग बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि बाहर कोई, ऐसा नहीं, क्योंकि हो सकता है पहले देख चुके हैं, उन्हें कोई नहीं चाहिए, आप चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो इनकी सोल है ना वो सेटिस्फाइड होती है, आपके साथ ना इनकी सोल को सुकून मिलता है। आप, क्योंकि आप दोनों की सोल यहाँ पर एक ही दिख रही है, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ठीक है। क्योंकि जो कार्ड्स दिख रहे हैं तो वहां पर तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। जो भी इनका माइंडसेट था, ये डाउट थे या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या फिर हो सकता है कि कोई और भी था आपको छोड़ करके इनकी लाइफ में कोई था, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बट अभी ऐसा दिख रहा है अगर कोई और था तो इनकी लाइफ से बहुत जल्दी रिमूव दिख रहा है, किसी और का इनकी लाइफ से हाँ निकलते हुए दिख रहा है या दिख रही है। ये देखो भाई, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कंफ्यूजन तो बहुत ही रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। ठीक है। यहाँ पर साफ साफ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका सारा फोकस अब आपके ऊपर है। अगर कोई रोमांटिक पार्टी भी थी या फैमिली भी, कोई भी हो, XYZ, मैं तो बात ही नहीं कर रही हूँ कि कौन थी, आपके कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी हो, आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी हो, चाहे इनकी नेगेटिविटी क्यों ना हो, चाहे इनका करियर फाइनेंस ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको पता होगा कि कौन है मेरी लाइफ में, थर्ड पार्टी का काम किसने किया है। तो जो जिसने भी किया है वो थर्ड पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है, और इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर का सारा फोकस, आप देखो इधर ही है, सारा फोकस देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ अब आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, बुराई का एंड हो रहा है, इनकी नेगेटिविटी का एंड हो रहा है। लोगों, जो बुरे लोग थे ना इस कनेक्शन में, जो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे थे या गलत आप दोनों के बीच में आग लगाने का काम कर रहे थे, उनका एंड हो रहा है बेसिकली। ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द थिंकिंग वुमन का कार्ड क्यों है। ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब देखो क्या सोच रहे हैं, इतना क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पहली बात है सोच रहे हैं आपसे माफी मांगने की, क्या सोच रहे हैं आपकी तरफ आने की, क्या सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ते को दोबारा से न्यू बिगनिंग करने की, एक सेकंड चांस लेने की, क्योंकि ये तो चाहते हैं पर जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक तो नहीं होगा ना। क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को हील करने के बारे में, क्या सोच रहे हैं इन दूरियों को मिटाने के बारे में, क्या सोच रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के बारे में। क्यों? क्योंकि आप इनकी लाइफ में अब हो, तो इनकी लाइफ में अबंडेंस है, आपको दे, आप ही इनके लिए अबंडेंट हो, आप ही इनके लिए खुशियां हो, और आप ही इनकी विश हो। आज इनकी विश कुछ नहीं है, ना पैसा, ना कोई थर्ड पार्टी, कुछ नहीं, आपको पाना, ये इनकी विश है। ठीक है। आपके साथ दोबारा से एक न्यू रिलेशनशिप में आना, ये इनकी विश है। गाइस, मुझे यहाँ पर 13 नंबर 2 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड क्यों है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब अबंडेंस आपके साथ ही मिलेगा, खुशियां बस आपके साथ ही मिलेगी, और बहुत जल्दी हाँ अबंडेंस आ रहा है, खुशियां आ रही है, क्योंकि सोच रहे हैं बहुत अकेलापन बहुत झेल लिया, पर अब आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर इनफैक्चुएशन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ एक रोमांटिक डेट दिखाई दे रही है, बहुत आज की रीडिंग में रोमांस ही रोमांस दिख रहा है। ठीक है। आपको मनाना चाहते हैं अपने दिल में ना, आपके लिए, आपके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इनको बहुत
ऐसा दिख रहा है कि बहुत ऑब्सेशन हो रहा है आज आपसे कि कहीं आप चले ना जाओ इन्हें छोड़कर, या आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, या ये नहीं जी पाएंगे। बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि क्यों मुझसे बात नहीं कर रही है, या क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है क्या नहीं है। बहुत ज्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है, और बहुत ज्यादा इनका पैशन जो आप चाहते थे, जो एक पैशन खत्म हो गया था इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। अब ये रिलेशनशिप आपका हस्बैंड वाइफ का हो, मैं पहले हर बार कहती हूँ, जो भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप हो आपका इनके साथ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका ऑब्सेशन, इनका इन्फैक्चुएशन फिर से आपके लिए बढ़ते हुए, ठीक है। और ये क्यों हुआ है गाइस? आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि द मजिशियन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप चाहे आप टेक्निक्स के थ्रू मैनिफेस्ट करो, मे बी आपको पता है कि 2 पोर्टल निकला है कली, तो आपने कुछ टेक्निक्स की या फिर कुछ मैनिफेस्टेशंस की या फिर रीडिंग्स सुनी, जो भी है आप, अब जो भी आप कल सोच रहे थे वो तो आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर रीडिंग सुन रहे हो तो आप इनको सोचकर ही तो रीडिंग सुन रहे हो ना। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, मे भी कर रहे हो, कुछ लोग रिचुअल्स कर रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, स्विच वर्ड्स कर रहे हैं, एंजल्स नंबर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, काम तो कर रहा है और काम कर रहा है। इसीलिए इनका इन्फैक्चुएशन, इनका ऑब्सेशन इतना बढ़ रहा है। आप चाहते थे ना यार मेरी फिक्र करे, मुझे लेकर, ये भी जैसे मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, मुझे भी होता है। आपको जैसे इनसिक्योरिटी होती है ना कि कहीं चला ना जाए या चली ना जाए, तो इसको भी मेरे लिए इनसिक्योरिटी हो, सोचते थे ना, वही हो रहा है। इसीलिए तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं समटाइम्स, दिमाग में ना ओवरलोड दिख रहा है, बहुत बर्डन सा दिख रहा है, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, क्या वो कहीं और ना चली जाए। आपको लेकर जैसे आप महसूस करते थे ना इनको लेकर कि किसी और का ना हो जाए या किसी और की ना हो जाए, आज इनको भी ये उधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, इससे क्यों बात कर रहा है, वही चीजें जैसा आप फील करते थे इनको लेकर इनसिक्योरिटीज, आज ये भी वैसा ही फील कर रहे हैं। इसीलिए अब इनको, आपको सिक्योर लव देना है, क्योंकि इनको पता है कि आपका माइंडसेट क्लियर है, आपको इस रिश्ते से कमिटमेंट चाहिए, आपको इस रिश्ते से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, या आपको इस रिश्ते से चाहिए, इनका साथ चाहिए, चाहे कुछ भी हो, तो अब वो साथ ये देना चाहते हैं सिक्योरिटी के रूप में, ये वो साथ ये देना चाहते हैं कमिटमेंट के रूप में, प्रोमिसेस के रूप में, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी इनकी हो सकती है गाइस, ओके। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स हमने बहुत बार देखा था। तो दिल में बहुत ज्यादा आपको पाने की इच्छा है, चाहा है, आज चाहा है कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। जब तक आप थी तब तक तो नहीं थी, बट हाँ अब दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस इन चाहिए इनको, ठीक है, विश अपनी फुलफिल करनी है, खुशियां चाहिए, आप चाहिए भाई, बस आप पे ही फोकस करते हुए, आप ही के बारे में सोचते हुए कि रिश्ते को सुधारना कैसे है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो डिस्टरबेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं आप दोनों की, जो रास्ते बदल गए हैं, अब वो रास्ते एक होने वाले हैं, ठीक है। बहुत हो गया इनका अनकंसर्न रहना, बहुत हो गया इनका आपकी फिक्र नहीं करना, या आपकी तरफ स्टैंड नहीं लेना, या फिर एक एक्शन नहीं लेना। पर अब आ रहा है एक्शन इनकी तरफ से, अब आ रहा है ये जो दो दूरियां हो गई है ना, जो रास्ते बदल गए ना, अब वो रास्ते एक होने वाले हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके साथ स्पिरिट है, यानी कि यूनिवर्स है, आपके स्पिरिट गाइड है, आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। और इनके साथ भी मुझे स्पिरिट, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स दिख रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिखाई दे रही है, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, बताइए। द स्टार, तभी तो ये अपनी सिचुएशन को, अपने फाइनेंस को भी सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं हो तो फोकस भी नहीं हो पा रहा है ना, प्रॉपर काम में फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये रीजन दिख रहा है जो इनके फाइनेंस इतने क्राइसिस हो रही है, या फाइनेंस में दिक्कत हुई है, या लॉसेस हुए हैं, पहली चीज दिख रही है क्योंकि ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनका सारा फोकस आज कहीं ना कहीं आप पर है। पहले एक टाइम पर इनका सारा फोकस काम में, करियर में, पैसे में, इन चीजों में रहा है, बट आज कहीं ना कहीं सारा फोकस इनका आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि इनको पता है कि आप अनहील्ड हो, आप हील नहीं हो, और इन्होंने आपको हील नहीं किया, और कहीं ना कहीं लव, ये कनेक्शन भी हील नहीं है और ये भी हील नहीं है, तो हील करना चाहते हैं आपको भी। और हील कैसे करेंगे? अपने प्यार से, इमोशन से, केयर से, फिक्र करके, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है
कि देखो ये डिफेंसिव होते थे आज तक अपने को और इस एनर्जी में रहना नहीं चाह रहे थे, या डिफेंसिव हो जा रहे थे, या आपको वो रिस्पांस नहीं दे रहे थे, मतलब पूरे दिल से थे ही नहीं, जैसे मानो इस रिश्ते में ऐसा बिहेव करते थे, कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक किया, और आज ये खुद विक्टिम फील कर रहे हैं। गलतियां इन्होंने की है, विक्टिम फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, विक्टिम फील कर रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर मुझे 9 नंबर, 17 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो एक कार्ड और लूंगी मैं। यहाँ पर दिख रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाव, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वैसे तो कार्ड्स हमने क्लैरिफाई कर लिए हैं सारे, बट मुझे लगा कि एक कार्ड और देखना चाहिए, तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके इस रिश्ते में, आपकी इस रिलेशनशिप में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार, इनका गुड लक, और यस ये सब आ रहा है, सब अच्छा समय आ रहा है बेसिकली, ठीक है। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड दिख रहा है, यहाँ पर खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। मुझे यहाँ पर कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए गाइस, पता नहीं क्यों। फैब का मंथ, मे बी फैब के मंथ में ही आपका रियूनियन हो जाए, लास्ट तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगस्त का मंथ, सितंबर का मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, हो सकता है बर्थ का है आपका, आपके पार्टनर का, ठीक है। तो थोड़े से कार्ड्स लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे वो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, और कैसी एनर्जी है। तो यहाँ पर है आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, या फिर आप वैसे नहीं रहे, कैसे ये आपको अप्रोच करें, कैसे बात करें, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो कहीं ना कहीं से ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता तो कितना अच्छा होता, या आप इनको अप्रोच कर देते, या आपकी तरफ से ही कॉल मैसेज आ जाता। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। इनको बहुत गलत फहमी हो गई थी कि आप इनके लिए राइट पर्सन नहीं हो, आप इनके लिए सही इंसान नहीं हो, बट ये गलत फहमी दूर हो गई है, क्योंकि अब इनको रियलाइज हो रहा है कि ये आपकी ड्रीम्स के लिए एफर्ट्स नहीं कर पाए, इस रिश्ते में ये एफर्ट्स नहीं कर पाए, इस रिलेशनशिप में ये एफर्ट्स नहीं कर पाए। अब इनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलतियां मुझसे हुई है, मैं नहीं बैलेंस बना पाया या नहीं बना पाई, ठीक है। और आज इनको पता चल रहा है कि हाँ इन्होंने क्या किया, कितना गलत किया आपके साथ या इस रिलेशनशिप में, आज इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर है माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। मेरी सारी दुनिया तुम्हारे ही इर्द गिर्द रहती है, मेरी सारी दुनिया बस तुम हो, ठीक है। ये ऐसा महसूस कर रहे हैं, तुम्हारे ही आसपास है, बस मैं चाहूं ना चाहूं तुम्हारा ही नाम मुझे दिखाई देता है, तुम्हारे बारे में ही मैं सोचता हूं बस, या सोचती हूं। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, बस आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, ठीक है। यू टच माई हार्ट। आपने इनका दिल छुआ है अपनी आदतों से, अपने प्यार से, हर चीज से ना आपने प्रूफ किया है कि आप वन ऑफ द बेस्ट हो, ठीक है। तो ये सब ये फील कर रहे हैं गाइस। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।